प्लीज रविशंकर, और उसके बाद जब मैडम रविशंकर कई बार ऐसा होता है, हमें आजकल तो बड़े फ्रॉड कॉल्स आते हैं, आपको भी पता है, वो टेलीमार्केटिंग अलग चल रहा होता है, लोन देने वाला अलग चल रहा होता है, मेडिकल वाला अलग चल रहा होता है ना? तो आपको कैसे पता कि ये कॉल जो है वो जेपीएससी से जुड़े किसी आदमी का ही है? किसी फ्रॉडिये ने कॉल कर दिया होगा। नो मैम, ये पहले तो मैं बताना चाहूँगा सभी को कि इन्होंने सारा हमारा एकेडमिक डिटेल्स इनके पास था। इनके पास हमारा 10 का नंबर, 12 का नंबर, हमारा ग्रेजुएशन का नंबर, और इनफैक्ट इन्होंने जो कटअप बताया वो भी कहीं आसपास ही था। कटअप 579 था और ये हर जगह 580s और 90s में कटअप बता रहे हैं। तो इन्हें कैसे पता, अगर कोई फेक कॉल करता मैम, तो उनको कटअप के आसपास उन्हें कैसे पता रहता? और ये जो पुलिस की तरफ से रविशंकर कहा जा रहा था कि कोई दोस्त होगा, भाई आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपके साथ बदमाशी कर ले, कई होते हैं ना प्रैंक करने के लिए कॉल कर देते हैं। उसका भी मैं जवाब बहुत इंटरेस्टिंगली, हाँ जी, मैं उसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। पुलिस ने कहा कि कोई दोस्त होगा, तो एक लड़के ने जो निशा थाना में एफआईआर करवा रखा है, जिसपे अभी कोई स्टेटस रिपोर्ट पुलिस नहीं दे रही है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया था। हाँ। उन्होंने अपनी माँ का नंबर दिया था, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके माँ के नंबर में कॉल आ गया। तो अगर कोई दोस्त होता तो वो उसकी माँ के नंबर में कॉल करके उससे मजाक नहीं करता, उसे खुद के नंबर में करता। तो ये अभी जो भी ये घटना, जितना भी घटना अभी जुड़ रहा है, सारे के सारे एक ही चीज पे बयां कर रहा है। और अभी जो आप सीआईडी का देख रहे होंगे रिपोर्ट, तो सारे घटना में यही प्रतीत हो रहा है कि ये कॉल सारे मेरिटोरियस लड़के को आया था। आप जिस भी लड़के का नंबर जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास आएगा, सारे का मार्कशीट आप मंगा लीजिए। हाँ। सारे को 20 नंबर और 30 नंबर से ही छूटे हुए, और सारे का एक जो सब्जेक्ट है मैम, उसमें ड्रास्टिकली नंबर कम कर दिया गया है। और ये डिजिटली टेम्परिंग इतना बड़ा हुआ है, जो झारखंड में मुझे लगता है कि पूरा इंडिया में ये इतिहास बन जाएगा कि इतना बड़ा डिजिटल टेम्परिंग हुआ है बिना एसओपी के। पहले तो इन्होंने इलीगली मेंस का कॉपी जांचा विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं सेट की है किसी रूल्स एंड प्रोसीजर पे। और सबसे बड़ा मैम है कि हमें पूछना चाहिए कि ये रूल्स एंड प्रोसीजर को चेंज करने का पावर जेपीएससी को है नहीं, तो फिर इन्होंने चेंज कैसे किया? और उसी के चलते उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में गया। जब चेयरमैन मैम रिटायर हो गई, उसके बाद डिजिटल डेटा किसके पास चला गया? मुझे लगता है डिजिटल डेटा के साथ बहुत ही बड़ा छेड़छाड़ हुआ है, और ये उसी हम लोग के डेटा से ही और ये मेरिट लिस्ट से ही नंबर आया होगा, क्योंकि इन्होंने जितना भी चीज बताया, बातें कर रहे हैं एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे आपके मेहनत पर, मुझे आपके काम पर कोई शक नहीं है, पर मेरा काम है कि मैं आपसे सवाल करूं, और वो सारे सवाल जो मेरे मन में आ रहे हैं मुझे करने होंगे। और इसीलिए अब ये अगला सवाल, जी मैम, हो सकता है रविशंकर आपकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई हो, आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई हो, आप 20 अंकों से पीछे रह गए, इसीलिए आपने ये कोई खेल रच लिया कि मुझे फोन आया, उन्होंने कहा पैसा दे दो, पैसा नहीं दे पाया तो मुझे फेल कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? मैम मैं बताना चाहूँगा, मैं 2016 से यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्टिंगली मेरा पीएसआई ऑप्शनल रहा यूपीएससी में, जिसमें उन्होंने मुझे सबसे कम नंबर दिया है। और मेहनत का जहाँ तक सवाल है मैम, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर मेहनत में कमी रही हो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कॉपी देखने के लिए आरटीआई लगाया है, हमें कॉपी नहीं दिखाया जा रहा, अपना खुद का कॉपी हमें नहीं दिखाया जा रहा है। हमारा कॉपी बिना एसओपी में लिखा हुआ नहीं है फाड़ने का, फिर भी उन्होंने फाड़ दिया, स्कैन किया, और अब वो हमारा कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि हमारा जजमेंट हमारे फेवर में 4 सप्ताह का टाइम उन्हें दिया था, फिर भी वो कॉपी नहीं दिखा रहे। हम लोगों ने कोर्ट हम लोग अभी मूव किया है, कंटेम्प्ट लगाए हैं कोर्ट में, और उसका डेट भी आने वाला है। तो हम चाहते हैं, ठीक है, आप अगर चाहते हो कि अगर हम लोग को तो रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए टाइम, हम लोग को तो कॉपी भी देखना पड़ेगा ना मैम, तो हम लोगों ने उसके लिए बाकायदा कॉपी के लिए आरटीआई लगाया, और 7-8 महीना बाद भी वो कॉपी हम लोग को नहीं दिखा रहे। और मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से, ठीक है, मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे बड़े भाई हैं, हो सकता है हमारे में गलतियाँ होगी, हो सकता है मैं असक्षम हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे जांच कीजिए। आप इस पे जांच नहीं किया, और यहाँ के पुलिस वाले को भी आप देखिए मैम कि रांची जैसा जगह में हम नक्सली में, अब झारखंड जो है वो 0% होने वाला है, नक्सली हम खोज के निकाल ले रहे हैं। बुद्ध पहाड़ में जाकर के हम अभी ऑपरेशन चला के नक्सली सफाया कर रहे हैं, लेकिन रांची के बीच में मेंस का पेपर लिखवाया जा रहा था। अब हर जेपीएससी का सारा एग्जाम ओएमआर शीट स्ट्रांग रूम से निकल के चल जा रहा था, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो। आप हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट था कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए,
बट उन्होंने यहाँ के पुलिस भी नहीं सुने, यहाँ के पुलिस भी उस पर कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए और इसको पता करके निकालिए ये डेटा। यही तो बात है, यही तो बात है कि हम लगातार तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हुआ क्या। और 14वीं जेपीएससी पर तो आप लोगों ने संज्ञान ले लिया, 11वीं 12वीं 13वीं इस पर किसी तरह की कोई बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर जिस कंपनी को ठेका आपने 11 से 13 तक 14वां का दिया और 11 से 13 भी उसके पास था, तो क्या गारंटी है कि उसने सब कुछ ठीक ठाक किया होगा? अब एक आखिरी सवाल, ये जितने भी जेपीएससी का कॉल लगाने वाले लोग थे, ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे रविशंकर कि ये बताने में चूक नहीं कर रहे थे? मतलब किसी को अगर खेल करना है, रिश्वत लेनी है, पैसे का काम करना है, ये 2 नंबर वाला काम जिसे कहते हैं, तो ये फोन पर इतना धड़ल्ले से कैसे कर देगा? कहीं मिलने बुलाएगा, काम की बात करनी है, फिर आपसे मिलेगा, है ना? ये ऐसे कैसे कि फोन पर खुले में बोल रहा है कि नहीं चेक वेक नहीं चाहिए, रखो अपने पास, हमको तो इतना चाहिए, ऐसे चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया। इन्होंने डिजिटली हर कुछ डिजिटली किया है। इन्होंने कॉपी का पहले डेटा हम लोगों से लिया, हम लोग का बायोमेट्रिक डेटा लिया। हाँ। उन्होंने सारा मेरिट को देखा होगा और उसके बाद उन्होंने कॉल करना चालू करा होगा। मैं बता रहा हूँ मैम, मेरे साथ जितने भी लड़के को फोन आया है सारे को 20 नंबर 15 नंबर से छटे हुए लड़के हैं और सारे का एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया। अगर वो फेक कॉल होते मैम तो आप देखिए बकायदा उन्होंने अकाउंट नंबर जारी किया और पुलिस के एफआईआर में अकाउंट नंबर दिया हुआ और वो अकाउंट नंबर रांची का है, फिर भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की है। फिर आप देखिए कि वो जेपीएससी के पास बुला रहे हैं। अगर फेक कॉल होते तो वो जब ब्लैंक चेक का बात कर रहे हैं, जब वो चेक में बोल रहे हैं कि मैं पैसा दूंगा, तो फेक कॉल वाले तो पैसा कहीं भी आकर के ले लेंगे वो। और जितने कट ऑफ बता रहे हैं, अगर वो फेक कॉल होते हो तो 950 में वो 580 590 कट ऑफ कैसे बताते हैं? अगर वो फेक कॉल होते तो वो देखिए कट ऑफ के आसपास नंबर बता रहे हैं। और वो अगर फेक कॉल होते तो उनके पास सारा डेटा कैसे आया? आधार नंबर आ गया उनके पास हमारा 10-12 एक आखिरी सवाल मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मतलब ये तो वही शख्स कर सकता है या वही लोग कर सकते हैं जिनको कोई बहुत मजबूत संरक्षण मिले कि किसी से डरना नहीं, हम है ना, हम संभाल लेंगे। वरना किसी की इतनी हिम्मत कि वो फोन पर ऐसे पैसे मांग ले, रिश्वत मांग ले और उससे खौफ ही नहीं है कि कोई रिकॉर्ड करेगा, कि पुलिस में भेज देगा। मतलब कोई बहुत रसूख वाला होगा जिसने कहा होगा करो करो, मैं हूं ना। जी मैम, ये बिना संरक्षण के और बिना बड़े लेवल के धांधली की ये सब पॉसिबल नहीं है। आप देखिएगा मैम 11 to 13 में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, उसने सीढ़ी चढ़ा धीरे धीरे। आप देखिएगा एसीएफ, एफआरओ, उसके बाद हमारे झारखंड के जो साइंटिस्ट अभी अभय तिवारी जो है, जो अभी 7 एग्जाम में पास कर लिया और 7 का डिग्री अलग अलग है। उन्होंने देखिए वो जिस एग्जाम में पास किया है, देखिए उनका सीक्वेंस बहुत अच्छा है। पहले 11 to 13 था जिसमें वो पास नहीं किया, बट वो उसका मार्केटिंग मैनेजर था। उसके बाद अभी आज वो कबूला है कि हाँ मैंने पीटी में, मेंस में और अलग अलग पैसा लिया है। उसके बाद आप देखिएगा वो सीढ़ी चढ़ रहे थे और वो जब 11 to 13 में सक्सेस हो गए तो वो लिफ्ट पकड़ लिया और वो लिफ्ट के एकदम एक्सीलेटर पकड़ के ऊपर चले गए। आप देखिएगा एफआरओ, एसीएफ में वो होटल बकायदा बुक करके वहां पर स्ट्रांग रूम से ओएमआर निकाल के उसमें फिल कर रहे थे। उसका मेंस का जो स्क्रिप्ट है वो लिख रहे थे। तो अब मैम ये सब तभी संभव है जब प्रशासन लूज होगा और किसी न किसी बड़े आदमी का संरक्षण होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा धांधली जो झारखंड में हो रहा है, और जो मुझे लगता है कि ये झारखंड में नहीं पूरा विश्व में ये एक अजीब टाइप का धांधली हो रहा है, जो आप सोच नहीं सकते कि आप खाली पेपर छोड़ दो और वो जाकर के किसी होटल में जाकर रंगा रहा है। तो ये कितना हम लोग के शर्म की बात है, हमारी झारखंडी होने के शर्म की बात हो जाएगी ये चीज। तो मैं चाहूंगा उस पर बहुत उच्च स्तरीय सीबीआई से इसका जांच करा